हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कैटवुमन 2004 में आई ये मूवी एक्शन और फैंटेसी मूवी है। बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहां पर दो ब्यूटी एक्सपर्ट भी होते हैं जिनमें लेडी का नाम लोरल था। वो लोग ब्यूटी क्रीम्स सोप आदि के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी न्यू क्रीम को कब लॉन्च करना है, कब मार्केट में उतारना है। यहाँ पर पता चलता है कि प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर लॉरल ही होती है। फिर ब्रांड का नया एम्बेसडर किसी और लड़की को बना दिया गया, यानी प्रोडक्ट की फ्रंट में लोरल की जगह उस लड़की की पिक्चर्स रहेंगी, जिसकी वजह से लोरल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो इस बात को फील नहीं होने देती क्योंकि उनकी क्रीम लॉन्च होने वाली थी। इस वजह से तो वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। जबकि दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो कंपनी का ओनर भी तब एक लड़की पेशेंट को बुलाकर उसे डांटता है। वो उससे कहता है कि मैंने क्रीम को बनाने में काफ़ी पैसे लगा दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इस बॉक्स डिज़ाइन पर अपनी क्रीम लॉन्च करूं, इसलिए तुम्हारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है, मुझे न्यू डिज़ाइन बनाकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो तुम्हें जॉब से स्किप करना होगा। इस डील के लिए पेशेंट एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे पेशेंट बॉक्स का डिज़ाइन बनाने में बिजी होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है। वो समझती है कि शायद ये बिल्ली किसी मुसीबत में फंसी हुई है, इसलिए वो उसे वहाँ से निकालने के लिए उसकी हेल्प करती है। लेकिन इसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो इसी के सहारे दीवार पर लटक जाती है। वो अब इस जगह फंस चुकी थी, वो काफ़ी डर जाती है। तब ये डिटेक्टिव उसकी नज़र पेशेंट पर पड़ती है। उसे देखकर उसे वो सुसाइड करने वाली है और इसलिए वो ऊपर जाकर उसे बचा लेता है और वो भी सही सलामत। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया था और इसी वजह से वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन जल्दबाजी में उसका पर्स गिर जाता है जिसे टॉम उठा लेता है। वो पेशेंट के पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर वो पेशेंट से मिलता है और वो काफ़ी बातें करते हैं और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं और टॉम वहाँ से चला जाता है और पेशेंट काफ़ी देर काम करने के बाद फाइनली वो डिज़ाइन बना लेती है और अपने बॉस के सिस्टम को कॉल करती है और डिज़ाइन के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि आज तो वो छुट्टी पर है, इसलिए वो खुद जाकर डिज़ाइन को दे। पेशेंट वहाँ जाती है जहाँ पर क्रीम बनाई जा रही थी और लॉन्च करना था। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो क्रीम के बारे में काम कर रहा था। वो सीक्रेट बताता है कि वहाँ पर लोरल भी थी और वो साइंटिस्ट बताता है कि क्रीम अभी रेडी नहीं हुई है, इसमें बहुत सी कमियाँ हैं, इसलिए हम इसे अभी लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इस क्रीम के यूज़ के बाद फेस खराब हो सकता है। इसके बाद वो लोरल के पिक्चर्स दिखाता है। क्रीम लगाने के बाद काफ़ी बुरे साइड इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो कि उनकी हेल्प करता हूँ, ना कि उन्हें धोखा देता हूँ, इसलिए फ़िलहाल हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते। ये सारी बातें पेशेंट भी सुन लेती है, लेकिन वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और वो चीज़ वहीं पर गिर जाती है। आवाज़ सुनकर वो समझते हैं कि हमारी बातें किसी ने सुन ली हैं। फिर पेशेंट खुद को छिपाने के लिए भागकर एक टनल में घुस जाती है। डोरल ने यहाँ पर पेशेंट को देख लिया होता है। तब उसे पता चलता है कि पेशेंट अब टनल में है। वो उसका मेन डोर बंद करवा कर वहाँ पर पानी छिड़वा देती है। पानी में डूबने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी रिवर में जा गिरती है, जहाँ पर एक बिल्ली पेशेंट को किनारे पर लाती है और वहाँ बहुत सी बिल्लियाँ होती हैं। फिर एक बिल्ली पेशेंट की डेड बॉडी पर चढ़कर उसे लिप करती है। फिर पेशेंट की आंखें चेंज हो जाती हैं और हैरानी की बात तो यह है कि पेशेंट जिंदा हो जाती है। ये सोचने में अजीब है कि एक बिल्ली ने पेशेंट को कैसे जिंदा किया। फिर उसे फील होता है कि कुछ दूर की चीज़ों को काफ़ी करीब से देख सकती है, छोटी छोटी चीज़ कोई बड़ा देख पा रही है। फिर इन सारी बातों को इग्नोर करके अपने घर जाने लगती है क्योंकि 12 बजे से पहले उसे डिज़ाइन बॉस को देना था। लेकिन लेट होने की वजह से बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अपनी जॉब को खोकर काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे टॉम के साथ डिनर पर जाना था। इसके बाद पेशन एक कॉफ़ी कैन पर सॉरी लिखकर टॉम के पास जाती है, जहाँ पर वो कॉफ़ी पीकर बास्केटबॉल खेलते हैं। यहाँ पेशन फील करती है कि वो काफ़ी एक्टिव और पावरफुल हो गई है। अगले दिन पेशन को वही बिल्ली दिखाई जाती है जिसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह ना की। इसलिए वो समझती है कि मुझे जो पावर्स मिली हैं, जो एक्टिविटी आई है, शायद इस बिल्ली की वजह से आई है। फिर वो उस बिल्ली के गले से बेल्ट निकालकर एड्रेस के मुताबिक उसकी ओनर के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि ये बिल्ली किसी भी मरी हुई लड़की को जिंदा कर सकती है। पेशेंट को पता चलता है कि उस रात उसके मरने के बाद इस बिल्ली ने ही जिंदा किया था। फिर ओनर पेशेंट को एक मास्क देती है और कहती है कि अपनी पावर्स का सही यूज़ करो। इसके बाद पेशेंट घर आ जाती है, जहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड की कॉल आती है और उसे टॉम और अपनी सारी बातें बता देती है। फिर पेशेंट की फ्रेंड उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि कैटवुमन का ड्रेस था। उसी रात पेशेंट बाइक पर बैठकर टॉम से मिलने जाती है। वो वही ड्रेस पहनकर जाती है जो उसे उसकी फ्रेंड ने दी थी, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो गोल्ड की शॉप को लूट रहे थे।
यहाँ पर पेशन यानी कैटवुमन इन्हें पीट कर ज्वेलरी अपने घर ले आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ज्वेलरी को देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये ज्वेलरी मुझे यहाँ नहीं लानी चाहिए थी, उसे ये गलत किया। फिर वो एक नेकलेस के अलावा बाकी ज्वेलरी एक एनवलप में डालती है और उस पर सॉरी लिखकर पुलिस स्टेशन पहुँचा देती है। इसके बाद वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ब्यूटी क्रीम में कमियां होने के बावजूद भी क्रीम को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसलिए वो फिर दोबारा उसी लोकेशन पर जाती है जहाँ ये क्रीम बनाई जा रही थी, और इस बार वो मास्क और कैटवुमन वाली ड्रेस पहनकर भी जाती है। फिर वो फ्लोर पर देखती है कि कंपनी के साइंटिस्ट की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये वही साइंटिस्ट था जिसने क्रीम पर काम किया था। और फिर वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो ये सब कुछ देखकर समझता है कि साइंटिस्ट को पेशन नहीं मारा है, और फिर इसी वजह से वो गार्ड अलार्म को ऑन कर देता है। तभी वहाँ पर बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और पेशन को किलर समझते हैं। तब किसी तरह बचते बचते पेशन लॉरेल के पास चली जाती है, जहाँ लॉरेल बताती है कि दूसरा एक्सपर्ट क्रीम में कमी होने के बावजूद भी इसे लॉन्च करना चाह रहा है। फिर पेशन उसको पता चलता है कि लॉरेल भी इसके ब्यूटी एक्सपर्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉरेल उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि अब उसकी जगह किसी और को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। और फिर वो दोनों प्लान बनाती हैं कि किसी तरह उसे रंगे हाथों पकड़वाएंगी और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी। यहाँ पर लॉरेल पेशन को एक मोबाइल फ़ोन देती है ताकि वो दोनों डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। उधर जब टॉम अपनी ड्यूटी पर होता है तब उसकी नज़र उसी कॉफ़ी कैन पर पड़ती है जो उसे पेशन नहीं दी थी, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। फिर वो ज्वेलरी वाले एनवलप को देखता है जिस पर भी सॉरी लिखा हुआ था। फिर वो कॉफ़ी कैन वाले सॉरी से मैच करके देखता है। फिर टॉम को पेशन पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने ही चोरी तो नहीं की, इसलिए सॉरी वाला एनवलप भिजवाया। फिर टॉम पेशन के पास आता है, जहाँ वो टाइम स्पेंड करते हैं, और रात को जब पेशन सो रही होती है तब टॉम एविडेंस इकट्ठे करने के लिए गिलास अपने साथ ले आता है। फिर थोड़ी देर बाद लॉरेल की उसी फ़ोन पर कॉल आती है जो लॉरेल की ही कॉल थी। लॉरेल उसे बताती है कि मैंने दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इसी वजह से उसे सजा हो जाएगी। उन एविडेंस को देखने के लिए पेशन लॉरेल के पास चली जाती है। इस बार भी वो कैटवुमन वाले कॉस्ट्यूम पहनकर जाती है, जहाँ पर लॉरेल उससे कहती है कि तुम्हें उस सोफे के पीछे सारे एविडेंस मिल जाएंगे। फिर पेशेंट देखने के लिए सोफे के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ तो ब्यूटी एक्सपर्ट की डेड बॉडी है। उसकी डेड बॉडी को देखकर लग रहा था कि किसी बिल्ली ने उसे मारा है। यहाँ लॉरेल बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम, क्योंकि उस क्रीम में बहुत सारी कमियाँ हैं, इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसके बावजूद मैं उसे लॉन्च करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, और मुझे पैसे और अपनी सक्सेस से मतलब और किसी से मतलब नहीं है। मुझे पता था कि तुमने उस समय हमारी बातें सुन ली थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्रीम को लॉन्च करने नहीं दोगी, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। अब तुम ब्यूटी एक्सपर्ट की मौत के जुल्म में जेल जाओगी। यह कहते हुए लॉरेल अपने कार का अलार्म ऑन कर देती है। तभी वहाँ के सारे गार्ड्स आ जाते हैं, पेशेंट पर गोली चलाने लगते हैं। पेशेंट खुद को बचाने के लिए भाग रही होती है, तभी उसके सामने टॉम आ जाता है और टॉम से फाइट होती है। वो उससे काफ़ी भागने की कोशिश करती है और मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद टॉम लैब में आ जाता है और गिलास वाले लिप प्रिंट और अपने गाल वाले लिप प्रिंट को मैच करता है, और वो देखता है कि दोनों लिप प्रिंट मैच हो जाते हैं। टॉम को पेशन के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, इसलिए वो पेशन को अरेस्ट करके ले आता है। यहाँ पर पेशन एक्सेप्ट करती है कि वही कैटवुमन है, और साइंटिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट को मैंने नहीं मारा, लेकिन सॉरी और लिप प्रिंट मैच होने की वजह से वो उसे जेल में बंद कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि जिस सेल में पेशन होती है उसमें एक बिल्ली आई है। पेशन फौरन उसे पहचान लेती है कि यह वही बिल्ली है जिसने मुझे जिंदा किया था, और वो उस बिल्ली को सेल के रोड से बाहर निकलते हुए देखती है। वो सोचती है कि अगर ये कैट रोड से अंदर आ सकती है तो मैं भी इससे बाहर आ सकती हूँ। पेशन उसी तरह उस सेल के रोड से बाहर चली जाती है, और यहाँ से वो लॉरेल के पास जाती है और उस क्रीम को लॉन्च करने वाली थी। हालांकि पेशन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन लॉरेल उसकी बात नहीं मानती, और इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो जाती है। वहाँ पर टॉम भी होता है जो पेशन को पकड़ने आया था। वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है, और टॉम को सारी बात समझ में आ जाती है कि पेशन नहीं बल्कि लॉरेल गलत है। तभी लॉरेल और पेशन के बीच फाइट होती है, और एंड में लॉरेल बिल्डिंग से गिर जाती है, और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वो टॉम और वहाँ आ जाता है और कहता है दुनिया के लिए लॉरेल को तो कैटवुमन नहीं मारा है, और वैसे भी पेशन अभी जेल में है। पेशन टॉम की बात सुनकर सब समझ जाती है, और इसलिए वो दोबारा उसी सेल में चली जाती है। सबको यही लग रहा था कि लॉरेल को तो कैटवुमन ने मारा है, क्योंकि उस रात तो पेशन जेल में ही थी। इसके बाद पेशन को बेकसूर साबित करके छोड़ दिया जाता है, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।